सो दोस्तों, जब आप यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीस का फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त में आपको कुछ ऐसी जानकारी पूछी जाएगी। लाइक पोस्ट कौन कौन सी भरनी है। तो वो पोस्ट मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप कोई नॉर्मल बच्चा जो ग्रेजुएट है, बी ए बी एस सी करा हुआ, तो वो कौन कौन सी पोस्ट कर सकता अप्लाई कर सकता है, तो देखते हैं। जब आप यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो ये आएंगी। पहली पहली पोस्ट आएगी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी उत्तर प्रदेश में, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की। ठीक है, तो इसमें से क्या है, ग्रेजुएट मांगा गया है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता वैसे होनी चाहिए, सिर्फ ओनली ग्रेजुएट से जाएगा, इसमें कोई ओ लेवल या ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है। तो आप लोग इसमें भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायतीज ऑडिट्स डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश की, ऑडिटर की पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, तो इसमें भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना, भरने के लिए आपको यस पे क्लिक करना, और ये जो बॉक्स आ गए हैं इनमें रोल नंबर, इशू डेट वगैरह अपनी भर देनी है। ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम या परसेंटेज में जो भी हो आपका वो इधर डाल देना है। फिर ऐसे ही थर्ड पोस्ट आ जाती है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स बोर्ड उत्तर प्रदेश की। इसमें अमीन की है, ऑक्शनर। ठीक है, तो इसमें भी इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, ये भी चल जाएगी अपनी। फिर आती है टाइपिस्ट क्लर्क की, उसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है, ये भी अपनी चल जाएगी। मंडी परिवेशक टू, इसमें देखो इसमें थोड़ा है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक तथा SCT इसमें तो इसमें सिर्फ 12 पास मांगा गया है, ये भी आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, फिर आती है अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्रेजुएट होना आवश्यक है ओनली। ठीक है, फिर आती है ऑफिस ऑफ द कंसोलिडेशन कमीशन उत्तर प्रदेश में, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की, असिस्टेंट रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर, ओनली ग्रेजुएट इज इनफ। फिर आती है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज प्रमोशन टेक्निशियल, इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएट ही मांगा गया है, आपसे ज्यादा कुछ नहीं, ये भी आप भर सकते हो। चल मैं भी साथ साथ पोस्ट टिक करता रहता चल रहा हूँ। एक मिनट। सो हम कहाँ पर आ गए थे, मैंने यहाँ पे आ गए थे। अब आती है स्टेट बस रोडवेज में स्टेशन इंचार्ज, ग्रेजुएट मांगा गया है, इसमें आप भर सकते हो। पर इसमें एक चीज और है, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अपेक्षित है, यानी कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। और ठीक है, सो अगर आपको आती है तो यस कर दीजिए, नहीं आती तो नो नो कीजिए। अगर आप सीख सकते हो तो आप यस कर दीजिए, मेरे हिसाब से यस कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर में, डायरेक्टरेट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर में 12th पास मांगा गया है, परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण, यानी मैथ्स होगा। ठीक है, मैथ साइंस वाले ही चलेंगे, बायोलॉजी वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले नहीं चलेंगे। ओके, और ग्रेजुएट होने चाहिए, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी में। और ये थे स्टेट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में स्वागती, स्वागती की है, इसमें भी एक तो ग्रेजुएट मांगा गया है आपसे, और दूसरा है दो हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने लिखने तथा वार्तालाप करने की पूर्ण योग्यता, और इसके लिए इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। तो अगर आपके पास 12th में भी हिंदी है और 12th में भी इंग्लिश है, तभी इसमें कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक चीज है दोनों में से, तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज को अपने दिमाग में रखिए भरने से पहले, क्योंकि अगर जो बच्चे मैथ्स लेते हैं तो उनको 12th में हिंदी नहीं मिलती, हिंदी छूट जाती है, सीबीएसई बोर्ड में है ना, तो उनके ये नोट करने वाली बात है। सेक्रेटरिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सुपर स्टोर सुपरिटेंडेंट में ग्रेजुएट मांगा गया है ओनली। ठीक है, तो ये आपको चल जाएगा। फिर आता है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में रिसेप्शनिस्ट स्वागत अधिकारी की, इसमें कम से कम तृतीय श्रेणी में स्नातक है, यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए, मगर कम से कम सेकंड डिवीजन में। ठीक है, सेकंड से नीचे थर्ड डिवीजन में नहीं चलेगा। चलिए, सेकंड डिवीजन होता है मेरे हिसाब से 50% से ऊपर नंबर पे। सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड में आता है वक्फ वक्फ इंस्पेक्टर की, इसमें भी आपसे जो है ग्रेजुएट मांगा गया ओनली, तो इसमें भी आपको चल जाएगा। रहता है प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में जिला डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड सोशल रिलीफ ऑफिसर में भी आपका जो है ओनली ग्रेजुएट मांगा गया है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड सोशल रिलीफ ऑफिसर में भी ग्रेजुएट मांगा गया है। फिर आता है यूपी ट्रिपल एस के अंदर खुद अगर आपको यूपी ट्रिपल एस के अंदर लोअर डिवीजन असिस्टेंट बनना है, तो आप इसमें भी भर सकते हैं, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट ही मांगा गया है। फिर आता है इसमें भी एक और पोस्ट आई है, लोअर डिवीजन असिस्टेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट की, ये विशिष्ट है कुछ स्पेशल बच्चों के लिए, तो इसमें आप उसमें ही भर सकते हैं, ग्रेजुएट ही मांगा गया है बेसिकली। फिर आती है एक और अपर डिवीजन असिस्टेंट प्रवर सहायक वर्ग सहायक। ठीक है, तो इसमें भी आप ग्रेजुएट ही मांगा मांगा गया है, इसमें भी भर सकते हैं। फिर आता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो इसमें भी आप ओनली ग्रेजुएट ही मांगा गया है। फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्पेशल स्पेशल रिक्वायरमेंट, यानी कि स्पेशल बच्चों के लिए है ये कुछ, जो चुनिंदा बच्चे हैं। ठीक है, तो वो इसके लिए भर सकते हैं। फिर आता है फूड एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है। और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको देवनागरी लिपि में टाइपिंग करना आना चाहिए। मार्केटिंग इंस्पेक्टर में ग्रेजुएट मांगा गया है देवनागरी लिपि। सप्लाई इंस्पेक्टर में
यही मांगा गया है, देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो सप्लाई इंस्पेक्टर में भी यही मांगा गया है, यानी कि फूड वाले डिपार्टमेंट में आपको देवनागरी लिपि चाहिए ही चाहिए, पता नहीं कुछ काम होगा इसलिए मांगा गया है। हेडक्वार्टर प्रेजेंस तो जेल में आपको मैनेजर जनरल डिपो बनना है, तो उसमें ग्रेजुएट चाहिए। और दूसरा है कि किसी फर्म या किसी सरकारी वाकई विक्रय क्षेत्र में कस्टमर स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। तो अनुभव होना चाहिए मिनिमम आपके पास किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में विक्रय कक्ष में, यानी कि सेल्स के डिपार्टमेंट में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ये ज्यादातर लोगों पे नहीं होगा। और तीसरा है देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना। बस यही पोस्टें हैं, इनकी ऐसा पोस्ट 18 पोस्ट टोटल, मतलब 18 डिपार्टमेंट है, पोस्ट तो उसमें थोड़ी ज्यादा है। तो इनमें से आप भर सकते हैं, जिसमें ग्रेजुएट चाहिए उसमें ग्रेजुएट, और जिसमें देवनागरी लिपि चाहिए उसमें देवनागरी लिपि। ठीक है। सो दोस्तों, जब आप इसे भरोगे तो आपको ये ऐसे यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ भी यस करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है पूरा। तो सर जब पास जिस साल में आपने पास किया उसकी डालना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, और यहाँ पर अपनी जो है इशू डेट डालनी है कि आपको डिग्री कब इशू हुई। और ग्रेड सिस्टम है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नो करेंगे तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स डालने हैं, कितने मार्क्स प्राप्त हुए, और यहाँ पर टोटल मार्क्स डालने हैं, कितने टोटल थे। ठीक है, आपको ऐसा हर पोस्ट के लिए करना है, जितनी भी देखे सबके लिए करना पड़ेगा, इसमें यही चीज है। ठीक है, सो इस फॉर्म को भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। सारी पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस, कि कैसे कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। सो ये सारी पोस्टें हैं, हमें टिक करना है, और टिक करने के बाद ये पोस्ट ऐसे आ जाएगी। ठीक है। सो अब ये पोस्ट प्रेफरेंस भरनी कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले जाना है, इसकी यूपी ट्रिपल एस सी का नोटिफिकेशन पढ़ना है, लोअर पीसीएस का। लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन देखो, इधर पड़ा है। एक मिनट दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे गए। भाई फॉर्म को देखो, बहुत सावधानी से पढ़ना, कोई गलती मत करना, वरना फिर बाद में कोई दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आपको देखना है पोस्ट जहाँ पे लिखी हुई है, लाइक मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, पेज नंबर बताऊंगा मैं आपको, कौन सी पोस्ट पेज नंबर पे लिखा है। तो ये देखिए आ गई है ये पोस्ट है। एंड जैसे कि आपको कैसे, ये देख सकते हो आप, जैसे कुल लंबो सर्वफ्लेक्शन, यानी कि सो जैसे कि आपने पोस्ट देखी पहले, सहायक कोषागार लेखाकार। ठीक है, आपने मान लो कैटेगरी ओबीसी है, आपने देखा इसकी ओबीसी की पोस्ट है 124, और ये है ना। फिर आपने देखा सहकारी समिति में लेखा परीक्षा ऑडिटर, इसकी है 112। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी नंबर ऑफ पोस्ट कैसे बनाना है, जिसकी पोस्ट की प्रेफरेंस, जिस वैकेंसी में पोस्ट कम हो, मान लो किसी पोस्ट में है 56 52, तो मेरे हिसाब से ना क्या करो, 52 वाली को सबसे ऊपर भरो, फिर इसके बाद भरो 66 वाली को, ये जो है, फिर भरो 76 वाली को, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भरो, फिर 112, और फिर 124। अब मैं से बताऊंगा ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फर्स्ट पे आपने मान लो इसको भर दिया 52 वाली को, अगर आपके नंबर है हाई है तो आपको यही मिल जाएगी 52 वाली। अब ये पोस्ट में अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उल्टा सीधे भर दिया। देखो जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो सबसे ऊपर भरो, भले से उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो, क्यों, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर होंगे तो आपको वही मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो ये इसके नीचे वाली मिलेगी। मान लो शायद अगर 52 वाले की नंबर लाइक नहीं थे आपके, तो आपको ये नहीं मिलेगी, 66 वाली मिलेगी। अगर इसकी भी लाइक नहीं थी तो 70 वाली मिलेगी। ये भी नहीं होगी तो 112 वाली मिलेगी। ठीक है, एक भी नहीं होगी तो 124 वाली मिलेगी। अब अगर आप ऐसा उल्टा भर देते हो ना, कि लाइक 100 से पहले 124 भर दिया, फिर उसके नीचे 112 भर दिया, फिर 170, फिर 66, तो इसमें क्या रहेगा ना, अगर आपके नंबर मान लो काफी ज्यादा है, आपको सारी पोस्ट मिल सकती थी, बट आपने चूंकि आपने उससे 124 हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी वाली आपको ऊपर भर दी, तो आपको डायरेक्टली यही मिल जाएगी, है ना। डायरेक्टली यही मिल जाएगी, और कोई चीज नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा भरो जो सबसे तगड़ी पोस्ट हो, जिस आपके हिसाब से उसको सबसे ऊपर भरो, लाइक अधिशासी अधिकारी वाली वो पोस्ट है, वो अच्छी है मेरे हिसाब से, तो उसको ऊपर भरो। एंड जैसे कि ये देखो, देख सकते हो आप, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय और निदेशालय, ये अच्छी पोस्ट है। तो इसकी पूरी अच्छे से वो कर लो, डेटा बना लो, और फिर भरो। एंड ये आप क्षैतिज आरक्षण है, ये वो है, मतलब ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का आरक्षण है। और आपको सिलेबस वगैरह तो पता ही होगा। खैर चलो, मैं आपको अपनी अपनी प्रोसेस करने के बाद बताता हूँ कैसा मैंने भरा है। तो दोस्तों, जो मैंने प्रोसेस बनाई है मेरे हिसाब से वो ये रहने वाली, ये चीज है मेरे हिसाब से जो लगी, मैं इसी हिसाब से भरूंगा। तो पहले पहले आपको बता दूं क्या कैसे कैसे भरी है। तो पहले तो मैंने भरी जीरो जीरो चार वाला, जीरो जीरो नंबर 4 पे है, लाइक 4 नंबर पे है सहायक ये अधिशासी अधिकारी। ठीक है, ये मुझे बढ़िया लगी पोस्ट, इसमें मैंने भर दिया। फिर है 6 नंबर वाली, 6 नंबर पे है भी चकबंदी अधिकारी, यही बढ़िया पोस्ट है। फिर 2 नंबर वाली भर दी, 2 नंबर पे है अपना कौन सा, लेखा परीक्षक ऑडिटर, ये भर दी। फिर 1 नंबर भर दी सहायक कोषागार लेखाकार, ये भी ठीक है। फिर मैंने 3 वाली भर दी, अमीन नीलाम करता। ठीक है। एंड अगर आपको सैलरी देखनी है तो आप सैलरी के हिसाब से भरो, लेवल 6 की ऊपर ऊपर भर दो।
फिर उसके बाद हमने भरी 10 नंबर को, 10 नंबर को है अपनी सहायक, ये वाली परिवार कल्याण योजना। मेरे हिसाब से ना 10 वाली को इधर बनना चाहिए, 3 वाली को उधर बनना चाहिए, ये ठीक रहेगा, है ना। फिर 10 वाली के बाद हमने भर दी कौन सी, 8 वाली, 8 वाली, 8 वाली यानी कि ये वाली सहायक प्रबंधक मैनेजर की। फिर भर दी हमने 7 वाली, ये वाली में दूसरा मैनेजर की। फिर भर दी हमने 5 वाली, यानी कि ये लिपिक टाइपिस्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर की। फिर 9 पे भर दी हमने जो है रोडवेज में, कौन है, केंद्र प्रभारी की, ठीक है। फिर हमने लास्ट में भर दी मंडी में, 11वीं वाली। ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, मैं इसी हिसाब से भरने जा रहा हूँ। तो पहले मैं क्या बोलूँ, मैंने गलत भर दी, ये तो मैंने हटा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्रेफरेंस है वो यही है जो मैंने भरी है। आप इसको देख सकते हो उसके, और इस हिसाब से भी भर सकते हो जो मैंने भरी है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके से।